देखिए मैया सुमित्रा, जिसके बेटे को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला था, लेकिन उसने भी कह दिया, बेटा मैं कहती हूँ कि तुम अपने बड़े भाई राम के साथ जाओ और ये जो 14 वर्ष का वनवास है ये उनके साथ पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य राम जी के चरणों में होना चाहिए। ऐसी मैया सुमित्रा, जिन्होंने अपने बेटे को बिना वरदान के 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजने का महाराज राजा दशरथ ने कहा कि अगर मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण वनवास जा रहे हैं तो एक काम करता हूँ कि इनके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। महाराज इनकी जो भी जरूरत की सामग्री होगी वो इनके साथ पहुंचा देता हूँ। मैया कैकेयी आई। मैया कैकेयी ने देखा कि अनेक जेवर यहाँ पर रखे हैं, सामग्री रखी है। मैया कैकेयी कहती है, ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? राजा दशरथ कहते हैं, अरे तूने मेरे बेटे राम के लिए वनवास मांगा है तो मैं वनवास तो दे रहा हूँ। मेरा बेटा राम वनवास जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ इनके साथ इनके भोजन की सामग्री भेज दूं। कैकेयी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं कुछ भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अरे अयोध्या की एक फूटी कौड़ी भी राम के साथ नहीं जाएगी। राजा दशरथ आज कुरही की तरह विलाप कर रहे हैं, अरे कैकेयी क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे राम ने कि जो तुमने पहले 14 वर्ष का वनवास दे दिया और वनवास देने के बाद यदि मैं उनके लिए कुछ भेजता हूँ तो तू कह रही है कि कुछ नहीं दे सकता। अरे मेरे बेटे राम ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? कैकेयी कहती है, अगर तुम्हारे बेटे राम के साथ आपने इतना सब कुछ भेजा तो वन जाने का मतलब ही क्या है? अगर वन में रहने के बाद ये महल की तरह सुख को उठाएंगे, महल की तरह रहेंगे तो वन मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए राजा दशरथ याद रखना कि इनके साथ कुछ नहीं जाना चाहिए। महाराज कैकेयी ने मलिन वस्त्र मंगवाए और कहा कि जाओ इनको पहनो और इनको पहन करके ही तुम्हें वनवास जाना। महाराज मैया सीता, भैया लक्ष्मण और राम जी ने उन वस्त्रों को धारण किया और जब वस्त्रों को धारण किया महाराज वन गमन की ओर जाने लगे। सबसे पहले राम जी ने वन जाने के समय आए और मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मैया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैया कैकेयी तो निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। आज तूने अपने संसार में, इस संपूर्ण जगत में अपने आप को सबकी नजरों में गिरा लिया मेरे लिए, अपना सुहाग त्यागने के लिए तैयार हो गई मेरे लिए, सबके नजरों में दुश्मन बन गई मैया मेरे लिए। और ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम मैया कैकेयी आपके अतिरिक्त इस संसार में मुझसे कोई नहीं कर सकता। और राम लक्ष्मण सीता जी महाराज वनवास की ओर जाने को महल से बाहर जा रहे हैं। पिताजी की आज्ञा को मंजूर करके चले वन को लालन सवेरे। आज पिताजी की आज्ञा को मान रहे हैं, मैया कैकेयी के चरणों में प्रेम कर रहे हैं, मैया कैकेयी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है मैया कैकेयी, तू मुझसे बहुत प्रेम करती है। और महाराज मैया सुमित्रा और मैया कौशल्या रो रही है, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा कि कैकेयी तूने ये कैसा वरदान मांगा है। तीनों रानियों में ऐसा सामंजस्य है, एक भी बार नहीं कहा कि तूने ये कैसा वरदान मांगा है। और महाराज जो उनका मंत्री है सुमंत, वो राम जी लक्ष्मण जी को वन की ओर ले जाने लगा। सभी अवधवासी बोले, प्रभु आप अकेले वन में नहीं जा सकते हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम आपको नहीं छोड़ सकते। समझिए कि रानी कैकेयी ने सिर्फ आपके लिए वनवास नहीं मांगा है, रानी कैकेयी ने हमारे लिए भी वनवास मांगा है।
और महाराज जब सुमंत अपने रथ में बिठाकर जाते हैं, सभी अवधवासी उनके पीछे जाते हैं। राम जी ने गंगा के किनारे कहा कि सभी यहाँ पर विश्राम करिए, हम भी यहाँ पर विश्राम करेंगे। और महाराज जब सभी अवधवासी वहाँ विश्राम करने लगे, राम जी उनको सोया हुआ छोड़कर आगे चले। जब मैया कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा तो उनका बेटा भरत वहां पर नहीं था। और छोटा बेटा शत्रुघ्न, सुमित्रा का जो बेटा है, वो भी यहाँ नहीं थे। ये दोनों ननिहाल गए हुए थे। गुरु वशिष्ठ ने गरुड़ को भेजा और कहा कि जाओ जाकर के भरत को लेकर आओ, शत्रुघ्न को लेकर आओ, लेकिन याद रखना कि उनको किसी भी बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बात मत बताना। अयोध्या में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तुम कुछ भी नहीं बताओगे। महाराज जैसे वहां पहुंचते हैं भरत जी के पास और भरत जी से कहते हैं, महाराज आप अयोध्या चलिए, आपको गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है। लेकिन भरत जी के मन में भी कहीं ना कहीं पीड़ा है। भरत जी सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई। और उनको क्यों लग रहा है? कहते हैं कि देखहि रात भयानक सपना, कि देखहि रात भयानक सपना। ऐसा मैंने सपना देखा है रात में, वो इतना भयानक है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अवधपुरी में, हमारी अयोध्या नगरी में कुछ अनहोनी हो गई। और महाराज भरत जी, शत्रुघ्न जी जा रहे हैं, वो पूछते हैं उनसे, सैनिकों से, बताइए तो सही, हमें ऐसा लग रहा है कि अवध में कुछ अनहोनी हुई है। सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपको गुरु वशिष्ठ ने इसलिए बुलाया है कि आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। और महाराज जैसे अयोध्या की नगरी में भरत जी का प्रवेश होता है, भरत जी को अयोध्या देखकर ही ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या सोनी हो गई। जो अयोध्या की चमक है, जो अयोध्या की रौनक है, वो अयोध्या में है ही नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भौरों ने गुंजार करना छोड़ दिया, अयोध्या के नर नारियों ने हंसना छोड़ दिया, पशु पक्षियों ने सरयू का तट छोड़ दिया है। और महाराज जब देख रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे कोई बात छिपा रहे हैं। और महाराज वो बात कौन सी है, मुझे ये पता करना है। और जब भरत जी महल पर जाते तो सबसे पहले भरत जी किसके महल में जाते हैं महाराज? मैया कैकेयी के। भरत जी सबसे पहले मैया कैकेयी के महल में जाते हैं। और जब महाराज मैया कैकेयी के पास जाते हैं, अवधवासी कहते हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि राम जी के वनवास के लिए भरत का हाथ है, भरत की ही कोई ना कोई ऐसी लीला है, भरत ने ही कुछ ऐसा चक्र चलाया है कि जिससे राम को वनवास मिला है। और अगर ऐसा नहीं चलाया है तो भरत जी सबसे पहले मैया कैकेयी के महल पर क्यों गए? सुमित्रा के और कौशल्या के महलों पर क्यों नहीं गए? देखिए, सोचने का विषय है। अवधवासी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि महाराज जो भरत जी हैं वो ऐसे हैं कि जिनका मंथन करना, ऐसे पात्र पयोधी हैं जिनका मंथन श्री राम जी के अतिरिक्त इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता था। भरत जैसा भाई इस समाज में अधिक बिखराव पैदा चल रहा है। ये संसार की विडंबना है, चाहे पिता बेटे का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे भाई भाई का हो, ये बिखराव है। लेकिन राम जी में और भरत जी में कोई बिखराव नहीं है। भरत जी इसलिए मैया कैकेयी के महल पर गए कि मैं मैया कैकेयी के महल पर जाऊंगा तो मुझे पिताजी वहीं पर मिल जाएंगे, क्योंकि पिताजी सबसे ज्यादा प्रेम मैया कैकेयी से करते हैं। एक फायदा तो ये है, दूसरा कि मेरे भैया राम वहीं मिल जाएंगे।
और जब राम मिल जाएंगे तो उनके साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो राम जी के साथ रहते हैं और शत्रुघ्न मेरे साथ है। तो महाराज दूसरा क्या फायदा है कि मुझे माता पिता के साथ साथ मेरे राम और लक्ष्मण भी मिल जाएंगे। और तीसरी बात, जहां पर राम लक्ष्मण होंगे वहां पर मैया सुमित्रा भी होंगी और वहां पर मैया कौशल्या भी होंगी। इसलिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर सब कोई मुझे मिल जाएगा। लेकिन अवधवासी क्या कह रहे हैं कि भरत ने ही कोई चक्र चलाया है, क्योंकि भरत सबसे पहले मैया कैकेयी के महल पर जा रहा है। और महाराज जब भरत जी मैया कैकेयी के पास जाते हैं और कहते हैं मैया कैकेयी खड़ी है, मैया कैकेयी को एक भी अफसोस नहीं है। भरत जी कहते हैं माता सब ठीक तो है। कैकेयी कहती है यहाँ तो भरत सब ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि मेरे मायके में सब ठीक तो है। देखिए आज भी कैकेयी राम जी के वनवास जाने के बाद उसको बिल्कुल भी करुणा नहीं आ रही है, बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, और गीत अपने मायके के गा रही है, गीत अपने मायके के गा रही है। तुलसीदास जी ने कैकेयी को किरातनी शब्द करके संबोधित किया। क्यों? क्योंकि किरातनी जो होती है महाराज वो मन में विचार करती है कि अगर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं संपूर्ण जंगल में आग लगा दूंगी। देखिए उस किरातनी को, उसने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे बेटे का विवाह होगा तो उसका जीवन तो जंगल से ही चलता है, और उस जंगल में आग लगा देगी तो उस जंगल के साथ साथ सब मारे जाएंगे और जीवन भी नहीं चलेगा। महाराज आज तुलसीदास ने कैकेयी को भी कहा कैकेयी किरातनी है, कैकेयी पापनी है, क्योंकि इसने अपने फलते फूलते हुए परिवार पर आग लगा दी। और महाराज जो अयोध्या में लगी थी वो आग नहीं थी, वो दावाग्नि थी। जो अग्नि होती है उसको तो बुझाया जा सकता है, लेकिन जो दावाग्नि होती है उसको बुझाया नहीं जा सकता। और भरत जी कहते हैं माता तुम्हारे मायके में सब ठीक है, मेरे ननिहाल में सब ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है। तो अयोध्या में सब ठीक है। कैकेयी कहती है तुम चिंता मत करो, तात बात मैं सब ही संभाली, मैंने सारी बात संभाल ली, बिगड़ी तो थी लेकिन मैंने सभी बात संभाल ली, लेकिन बेटा भरत एक बात बिगड़ गई। भरत ने कहा कौन सी बात बिगड़ गई? बोले जो तुम्हारे पिताजी हैं राजा दशरथ वो स्वर्ग से धार गए। भरत जी कहते हैं माता इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, अरे हमारे पिताजी का तो स्वर्ग में आना जाना बना रहता है, वो जाते हैं लौट कर फिर से आ जाते हैं, तो ये बात बिगड़ी नहीं है, स्वर्ग गए हैं कुछ समय बाद आ जाएंगे। लेकिन कैकेयी कहती है नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी अब वापस आने के लिए नहीं गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, और ऐसे गए हैं कि वो जीवन में लौट कर अब कभी नहीं आएंगे। महाराज भरत जी रोने लगे और कहते हैं मैया कैकेयी लेकिन ऐसा हुआ क्या था? कैकेयी कहती है बेटा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अरे तुम्हारे पिताजी से मैंने तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांगा था और तुम्हारे बड़े भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। महाराज जब भरत जी ने सोचा सुना और कहते हैं अरे मैया कैकेयी तुमने ऐसा वरदान मांगा है, ऐसा वरदान मांगने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? कहते हैं मांगत बर मन भई नहीं पीरा। अरे मैया कैकेयी जब आपने ये वरदान मांगा था, कहते हैं कि जो माँ होती है जो स्त्री होती है वो करुणामयी होती है, प्रेममयी होती है, वात्सल्यमयी होती है। अरे तू कैसी माँ है? अरे तू माता नहीं है, नागिन है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है, अपने ही बच्चों को डस जाती है। अरे मैया जब तूने ये वरदान मांगा है तो तेरे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभ कटकर जमीन में क्यों नहीं गिर गई है? तूने मेरे देवता समान बड़े भैया राम के लिए वनवास मांग लिया।